कैसे हैं आप सब? आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो हमें याद दिलाती है कि उन लोगों की बात कभी नहीं सुननी जो हमें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज की पीढ़ी में जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर ये चीज़ बहुत देखी गई है कि वो इतनी निराशावादी हो गई है कि उनके चारों तरफ नकारात्मकता और निराशा का भाव रहता है। कुछ हमारी प्रोग्रामिंग होती है, कुछ हमारा अंदर ये चीज़ डाली हुई जाती है। निराशा और नकारात्मकता, असफलता। तो आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, वो एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है, जिसे पता ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है या उदाहरण है। तो शुरू करते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में गणित के एक छात्र जो कि कोर्स के दौरान है ना, अपनी कक्षा में ही सो गया। जब उसकी नींद खुलती है तो उसने देखा प्रोफेसर ने व्हाइट बोर्ड पर कुछ 2 समस्याएँ लिखी थी। उसे यह लगा कि यह होमवर्क है, इसलिए वह उसे अपनी नोटबुक में नोट करके अपने घर ले गया। जब उसने उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की, तो उसे बेहद कठिन लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घंटों लाइब्रेरी में बैठकर उसने उसके कंपैरेटिव जो बुक्स थी, उनकी मदद से उन्हें हल करने की कोशिश करता रहा और अंत में वह उस समस्या को हल करने में सफल हो गया। भले ही यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और समय भी बहुत लगा। अगली बार जब कक्षा में प्रोफेसर ने जब होमवर्क के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो चकित ही हुआ, हैरान हुआ और खड़ा होकर प्रोफेसर से पूछने लगा, सर, आपने पिछले लेक्चर में कुछ असाइनमेंट दिए थे, आपने उसके बारे में पूछा नहीं। प्रोफेसर ने उत्तर दिया, असाइनमेंट? वो तो मैंने केवल ऐसे ही उदाहरण के तौर पर लिखे थे, जिन्हें अभी तक वैज्ञानिक भी हल नहीं कर पाए हैं। छात्र चौंक गया और बोला, लेकिन मैंने तो उनमें से एक हल कर लिया सर। मैंने इस पर 4 पेपर भी लिखे हैं। इसकी इस उपलब्धि के बाद में जो उसने पेपर लिखे थे, उनको बाद में मान्यता मिली और कोलंबिया विश्वविद्यालय में उसके लिखे हुए चारों पेपर आज भी प्रदर्शित हैं। इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छात्र को यह नहीं पता था कि यह समस्या का कोई हल ही नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब तक उसको बताया ना जाए ना, अभी इसका कोई हल नहीं है, तो उसे पता नहीं होता। उसे सिर्फ यही माना कि ये तो क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिनको हल करना है, और उसने पूरे मन से उन्हें हल करने की कोशिश की और वह सफल भी हुआ, क्योंकि उसे पता था ना कि वो क्लास के अंदर सो गया था। उसने सोचा भी जो काम रह गया है मैं उसको कंप्लीट करूँ। यही कहानी हमें याद दिलाती है, उन लोगों की बात मत सुनो जो कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते। आज की पीढ़ी अक्सर निराशा और नकारात्मकता से घिरी होती है। उन्हें कुछ लोग तो जानबूझकर ये कहते हैं, अरे तेरे से ये काम नहीं होगा, तू ये काम नहीं कर सकता, आज तक इसको कोई कर ही नहीं सका, हमें ये बताया जाता है। लेकिन जब हमें यह नहीं पता होता ना भी, इसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ, ये कहानी हमें यही चीज़ बताती है। अगर तुम्हारे पास अपनी मंजिल को पाने की ताकत है और आप दिल से प्रयास करें और आप अपने दिल के अंदर से ये चीज़ निकाल दें कि इसे तो आज तक कोई हल ही नहीं कर सका, या इसे तो कोई जीत ही नहीं पाया, या इससे को कुछ कर नहीं पाया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें। लोग बाग एक काम करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, हार मान जाते हैं, पर हारना नहीं है। इसके पीछे भी एक मेरी खुद की भी एक स्टोरी है, फिर कभी मैं आपको सुनाऊँगा। थैंक यू। हमेशा
किसी की ना सुने, सिर्फ अपने मन की सुने, क्योंकि जो आपके अंदर पावर है उसका आपको पता है या परमात्मा को पता है या इस ब्रह्मांड को पता है। तो एक ही बात कहूँगा, ब्रह्मांड का शुक्रिया करते रहें, अपने इष्ट देव को जिसको आप मानते हैं उसका शुक्रिया करें। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए शुक्रगुजार रहें, धन्यवादी रहें। थैंक यू। फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। थैंक यू।